मैं पिछले 6 महीनों से कटिंग कर रहा हूँ और इतना ज़्यादा लंबा कटिंग करना मैं अभी खुद भी रिग्रेट कर रहा हूँ। जनवरी से मैंने अपना कटिंग स्टार्ट किया था क्योंकि बल्क करते करते मेरे बॉडी पे थोड़ा सा ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो गया था। लेकिन मेरा प्लान था 3 महीने कटिंग करके छोड़ देने का। एक श्रेडेड फिजिक मुझे अचीव करना था, इसलिए मैं 3 महीने के बाद भी कंटिन्यू करता रहा। वैसे कंटिन्यू करना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने लाइफ के पहले ही कट में वो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो मेरे इस कट में एक्चुअली क्या हुआ, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में काफी मजा आ रहा था क्योंकि वेट लॉस एक स्टेडी वे में हर महीने 1.5 किलो करके मेरा वेट लॉस हो रहा था और मेरे मसल्स धीरे धीरे रिवील हो रहे थे। फैट के नीचे जो मसल्स मैंने बनाए थे वो मसल्स धीरे धीरे विजिबल हो रहे थे, मेरे एब्स भी धीरे धीरे विजिबल हो रहे थे। तो शीशे के सामने जाके काफी कॉन्फिडेंट फील होता था। लेकिन 3 महीने के बाद जब मैंने थोड़ा सा कंटिन्यू किया और भी, तो लास्ट 2 महीनों में मुझे ऐसा फील हुआ कि कटिंग अच्छा हो रहा है। स्ट्रेंथ अभी बढ़ नहीं रहा, लेकिन स्ट्रेंथ एक स्टेबल है। कुछ लिफ्ट्स में मेरा स्ट्रेंथ धीरे धीरे नीचे जा रहा था, ड्रॉप हो रहा था स्ट्रेंथ, लेकिन फिर भी कटिंग में मजा आ रहा था। और मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, सब कुछ एक स्टेबल वे में ठीक ठाक जा रहा था। लेकिन लास्ट महीना जो था, ये वाला महीना मतलब जून महीना जो था, इस महीने में आके मेरा कट बिल्कुल बर्बाद हो गया। और मेरा जो कटिंग जर्नी है वो मुझे 5वें महीने पे आके ही खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि इस लास्ट महीने में आके मैं काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। स्ट्रगल करने का कारण सिर्फ कटिंग ही नहीं है, वो मेरा खुद का डिसिप्लिन भी है। क्योंकि ये मेरे लाइफ का पहला कट है, तो इस पे मेरा डिसिप्लिन अच्छा नहीं था और लास्ट महीने में आके काफी सारे मिस्टेक्स कर दिए हैं। उन मिस्टेक्स में पहला मिस्टेक जो आता है वो है कैलोरीज। कैलोरी मेरा प्लान था कि लास्ट महीनों में मैं 1800 कैलोरीज रखूंगा और मैक्स टू मैक्स 1700 कैलोरी से नीचे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उससे मसल लॉस होने के चांसेस है। मैंने खुद से वादा किया था और मैंने खुद का वो वादा तोड़ दिया। वादा तोड़ने का रीजन लालच नहीं था, उसका मेन रीजन जो था वो सुन के आपको हैरानी भी हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऐसा नहीं होता। लेकिन मुझे कटिंग में हंगर धीरे धीरे मेरा लो जा रहा था। मतलब कटिंग में नेचुरली क्या होना चाहिए, आपका हंगर ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, भूख बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी को ज्यादा खाना नहीं मिल रहा है तो बॉडी ज्यादा खाना क्रेव करेगी। लेकिन मेरे केस में वो उल्टा हो रहा था। मेरे बॉडी में खाना कम होने के बाद भी मेरा भूख धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इसलिए मैंने अपना खाना भी कम कर दिया और मैंने अपने ही मन में सोच लिया कि अगर मेरा कैलोरी लो जा रहा है नेचुरली तो ये तो अच्छी बात है। कटिंग में अगर मैं कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ तो उससे मेरा फैट लॉस और भी जल्दी जल्दी होगा। लेकिन वो मेरा इंट्यूशन गलत रहा। एक्चुअली हुआ उसका ऑपोजिट। मेरा मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा सा फक्ड अप हो गया था। इसके वजह से मेरा फैट लॉस तो अभी स्लो डाउन हो ही गया है। फैट लॉस अच्छे से नहीं हो रहा, वेट लॉस भी अच्छे से नहीं हो रहा, उसके साथ साथ मेरा मसल लॉस भी होने लगा है इस लास्ट महीने में आके। और मेरा सेकंड गलती जो था वो है कि मेरे स्लीप को नेग्लेक्ट करना। स्लीप मेरा पहले से ही थोड़ा सा फक्ड अप था। मैं देर से सोता था, देर से उठता था, लेकिन मेरा स्लीप का जो टाइम था, टोटल टाइम 8-9 घंटे हो जाते थे। और इस महीने में आके मेरा स्लीप तो और भी मतलब स्लीप का टाइमिंग फक्ड अप हो ही गया। 2-3 बजे मैं सोता हूँ रात के और दिन में उठने का मेरा टाइम भी काफी फक्ड अप है। मैं लेट उठता हूँ काफी ज्यादा और उसके साथ साथ मेरा टोटल स्लीप का जो टाइम है वो भी कम हो गया है इस महीने में आके। वो अभी 6-7 घंटे हो गया है। मतलब मैं दिन के 6-7 घंटे सोता हूँ और वो भी एक रीजन है जिसके वजह से मेरा स्ट्रेंथ लॉस हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है। तो अभी मेरा जो रिग्रेट हो रहा है, जिससे आपको भी कुछ सीखना चाहिए, वो ये है कि लाइफ के पहले कट के तौर पे मुझे ज्यादा एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए था। मुझे पहले ही कटिंग अपना छोड़ के लीन बल्क में स्विच कर जाना चाहिए था, लेकिन वो मैंने नहीं किया। एक कोट है, वो कुछ ऐसा है कि या तो आप एक अच्छे टाइम रहते रहते एक चीज को छोड़ देते हो, या फिर यू डू इट लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलन। ऐसा कुछ है वो कोट। मेरे को अगर मिल जाए तो यहाँ पे मैं वो कोट दिखा दूंगा आपको। तो उस कोट को मुझे फॉलो करना चाहिए था। मुझे पहले ही अच्छे टाइम रहते रहते इस चीज को छोड़ के निकल जाना चाहिए था और आपको भी वही करना चाहिए। अगर ये आपके लाइफ का पहला फैट लॉस है तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है। 3-4 महीने करने के बाद उसको छोड़ के मेंटेनेंस पे या फिर लीन बल्क पे आपको आ जाना है। उसके बाद अगर फिर से आपको लगे कि फैट लॉस थोड़ा सा और भी करना है
तो 2-3 महीने बाद फिर से आप फैट लॉस कर सकते हो, लेकिन ब्रेक ले लेकर के करना होता है। एक ही बार में ज्यादा लंबा खींच दोगे तो ऐसा ही होगा। अभी आते हैं मेरे तीसरे मिस्टेक पे, जो कि था कार्डियो। कार्डियो मतलब मैं वैसे कार्डियो नहीं करता था, लेकिन मैं चलता था लगभग 10K स्टेप्स, और इस महीने में आके मेरे 10K स्टेप्स कम होके 5000 से भी कम हो गए। और इतना कम स्टेप्स हो जाने की वजह से मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा कम हो गया है और मेरा फैट लॉस में प्रॉब्लम हो रहा है। अब मेरा फोर्थ मिस्टेक जो था वो था मेरा वर्कआउट, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक था। वर्कआउट में पहले तो रेगुलर किया करता था, लेकिन लास्ट महीने में आके मेरा मोटिवेशन कम होने की वजह से और मेंटल एनर्जी भी कम होने की वजह से जिम जाने का मन नहीं करता था। और हफ्ते में मेरे 5 वर्कआउट्स रहते थे, जिनमें से 2-3 वर्कआउट्स मेरे से हो पाते थे। तो अभी मैं इस चीज को ठीक करने के लिए 10-12 दिन का टाइम लेकर के एक रिवर्स डाइटिंग फेज फॉलो करूंगा, जिसके बाद मैं अपना लीन बल्क चालू कर दूंगा। और इस 10-12 दिन के फेज में मैं अपना वर्कआउट रेगुलर करने की कोशिश करूंगा, स्टेप्स अपना बढ़ा दूंगा, और डाइट जो है, डाइट में जो खाने का अमाउंट रहता है, खाने का जो क्वांटिटी रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, और स्लीप को फिक्स करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और अगर आपको लीन बल्क मेरा देखना है, क्योंकि लीन बल्क में स्ट्रेंथ गेन, मसल गेन काफी अच्छा होने वाला है, देख के आपको मजा भी आएगा, तो वो अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, तो बाय।